आज बच्चों हम लोग हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर में ये डिफरेंट टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आपका कायरल कार्बन्स, कायरलिटी, डेक्सट्रोरोटेटरी एंड लिबोरोटेटरी, पीपीएल, मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इतने टॉपिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे टर्म्स में आता है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन में प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने उसको देखा। कार्बोकैटायन मींस कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब वो ट्राइवेलेंट है और उसका फोर्थ बॉन्ड ब्रेकअप हो चुका है, मींस किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम द्वारा वो डिटैच हो चुका है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो चुका है। कार्बोकैटायंस आर जनरली प्लेनर। जितने भी कार्बोकैटायन होते हैं एक्सेप्ट नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन एंड क्लासिकल कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायंस आर प्लेनर स्ट्रक्चर इन व्हिच बॉन्ड एंगल आर 120 डिग्री एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने उसके स्ट्रक्चर के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द कायरल कार्बन। कायरल कार्बन, अब कार्बन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कायरल कार्बन मींस कायरल कार्बन। कायरल कार्बन आज कायरल कार्बन, कायरलिटी, डेक्सट्रोरोटेटरी एंड लिबोरोटेटरी, पीपीएल, मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इतने टॉपिक हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और हर पॉइंट को बिल्कुल क्लियर कट में स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से कॉन्फिडेंटली आपको सिखाया जाएगा और इसको वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखते रहिए। कायरल कार्बन मींस कार्बन बनाता है टोटल बॉन्ड आपके टोटल 4, 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड बनाता है 1 2 3 4, क्योंकि इसकी वैलेंसी आपकी कितनी है 4 वैलेंसी कारण अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के कारण एक 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स का फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे जो बॉन्डिंग का फॉर्मेशन सपोज करो यहाँ पे ए के साथ है, यहाँ आपका बी बॉन्डिंग है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी। वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन की बॉन्डिंग यदि 4 डिफरेंट एटम्स के साथ होती है मींस पहला एटम ए, दूसरा एटम आपका जो बी है, तीसरा एटम आपका सी है और चौथा एटम आपका डी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चारों एटम यदि डिफरेंट होंगे, कार्बन से जो बॉन्डिंग में जो चारों ग्रुप होंगे, ये जो ग्रुप यदि डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे, तो इस कार्बन के अंदर स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाती है। ये पीपीएल लाइट मींस प्लेन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट, जिसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, जिसको कहते हैं वन डायरेक्शनल लाइट, इसको रोटेट कराने की इसके अंदर पावर आ जाती है। और इस तरह से जो कार्बन आपका जो जनरेट हुआ है, जो सेंट्रल कार्बन है, और इसको हम लोग कहते हैं कायरल कार्बन और इसको हम लोग स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस कार्बन जनरली रिप्रेजेंटेड बाय स्टार। स्टार मींस कार्बन के पास स्टीरियोकेमिस्ट्री का प्रॉपर्टी जिसके अंदर आ चुका है, मींस एक पीपीएल लाइट को आइदर डेक्स्ट्रो आइदर रोटेट कराने की इसके अंदर क्षमता है। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं कायरलिटी मींस कार्बन बियरिंग 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ग्रुप आर नोन एज द कायरल कार्बन एंड द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच एक कायरल कार्बन रोटेट द पीपीएल लाइट आइदर डेक्सट्रोरोटेटरी और लिबोरोटेटरी आर नोन एज द कायरलिटी। तो कायरल कार्बन मींस जिस कार्बन के पास टोटल जो बॉन्ड, जो चारों बॉन्ड लेंथ है, चारों बॉन्ड है वो डिफरेंट हो, उसको हम लोग कहते हैं कायरल कार्बन। कायरल कार्बन में जैसे आपसे पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, आपको एग्जांपल दे दिए जाते हैं, आप पूछते हैं कौन सा कार्बन आपका कार्बन है, कायरल है, और कौन सा कार्बन आपका कायरल नहीं है। जैसे इसमें ऑप्शन हमने देखा CH2Cl2, दूसरा ऑप्शन है CHClBr2, तीसरा ऑप्शन है आपका CHBrClNI और चौथा ऑप्शन है CH2Br2। इसमें हमको ये पता करना है कि कौन सा कार्बन आपका कायरल है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं साइक्लिक मेंबर में, कहीं ओपन चेन में, कहीं एलिसाइक्लिक में, कहीं एरोमेटिक में, व्हिच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द कार्बन। इसमें कार्बन की आपकी प्रॉपर्टी में पूछता है कि कौन सा कार्बन आपका कायरल होगा। पहले एग्जांपल को हम कहते हैं मींस CH2Cl2 मींस CH2 एंड Cl2। दूसरा ऑप्शन आपका CHClBr2 मींस
CHCl और यहाँ पे Br2 मींस Br एंड Br। थर्ड ऑप्शन है CHBr Cl मींस CHBr Cl और I मींस यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे आयोडीन। लास्ट ऑप्शन आपका है CH2Br2 मींस CH2 एंड यहाँ पे Br2। इन चारों ऑप्शन में हमको देखना CHCl CHBrCl CHBrCl और I CHCl Br और I मींस पहले ऑप्शन में दिस इज योर ऑप्शन फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड, दिस इज योर थर्ड एंड दिस इज योर फोर्थ। इन चारों ऑप्शनों में आपको देखना है कि विच कंपाउंड इज कायरल कंपाउंड। जो कंपाउंड कायरल होगा उसके अंदर कैपेसिटी क्या होगी पीपीएल लाइट को रोटेट कराने की। पहले देखिए यहाँ पे दो हाइड्रोजन इक्विवेलेंट, दो क्लोरीन इक्विवेलेंट मींस एक कायरल कार्बन आपका नहीं। कायरल कार्बन की कंडीशन क्या है, जितने भी चारों आपके जो ग्रुप है कार्बन से अटैच है वो डिफरेंट होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे जो टर्म है यहाँ पे ब्रोमीन और ब्रोमीन सेम ग्रुप हो गए मींस दिस कार्बन इज आल्सो नॉट ए कायरल कार्बन। बट हियर CH डिफरेंट, ब्रोमीन डिफरेंट, क्लोरीन डिफरेंट, आयोडीन डिफरेंट मींस ये कायरल मस्ट बी अ कायरल because four group which are directly linked to the carbon are different and special property have this carbon, that is chirality means this is represented by star. Here two functional group bromine and bromine are same means this carbon is also not a chiral compound, so option third will be correct. ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा व्हाट इज द कायरल कार्बन मींस जिस कार्बन की चारों जो फंक्शनल ग्रुप हो, जो ग्रुप अटैच हो वो डिफरेंट होना चाहिए। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये पीपीएल लाइट को मोनोक्रोमैटिक लाइट को वन डायरेक्शनल लाइट को या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्लॉकवाइज या तो लीवो रोटेटरी मींस एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने की क्षमता रखती है। इसलिए स्पेशल प्रॉपर्टी है किसी कार्बन की स्पेशल प्रॉपर्टी जिससे वो लाइट को रोटेट कर दे, कार्बन होता है कायरल। वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा टर्म आपका है डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब देखिए जब भी किसी जनरल लाइट को, जनरल लाइट मींस सपोज करो ये आपका जनरल लाइट है, दिस इज योर जनरल लाइट, ये आपका बल्ब, दिस इज योर जनरल लाइट और इसके लाइट का फोकस जो होगा चारों दिशाओं में जाएगा मींस सभी दिशाओं में जाएगा। दिस इज जनरल। इस लाइट को जब मैं स्पेशल टाइप का प्रिज्म जिसको हम लोग कहते हैं निकोल प्रिज्म, ये निकोल प्रिज्म, दिस इज योर निकोल प्रिज्म, इससे पास कराते हैं तो हमारी जो लाइट जनरेट होती है वन डायरेक्शनल लाइट, जो लाइट हमारी जनरेट होती है वो आपकी वन डायरेक्शनल लाइट मींस दिस, इसको कहते हैं वन डायरेक्शनल लाइट, वन डायरेक्शनल लाइट। दूसरा इसका नाम है मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट। या इसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट। तीसरा नाम इसका है प्लेन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट मींस पीपीएल, पीपीएल, पीपीएल। या इसको हम कहते हैं यूनिडायरेक्शनल लाइट, यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल लाइट, यूनिडायरेक्शनल लाइट। वेरी इंपॉर्टेंट, इतने नाम है वन डायरेक्शनल लाइट के, इतने नाम है मींस जो लाइट आपकी वन डायरेक्शनल हो, यूनिडायरेक्शनल हो। और यूनिडायरेक्शनल जनरेट कैसे होती है, जब किसी भी जनरल लाइट को, जनरल लाइट का चारों तरफ प्रकाश होता है, इस जनरल लाइट को जब मैं स्पेशल टाइप के प्रिज्म और उसका नाम क्या है निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म से लाइट को पास कराते हैं जनरल लाइट को, तो हमारी वन डायरेक्शनल लाइट जो जनरेट होती है उसको हम लोग कहते हैं पीपीएल लाइट या प्लेन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट और वन डायरेक्शनल लाइट और मोनोक्रोमैटिक लाइट। इस लाइट का हम लोग टेस्टिंग करते हैं किसी भी सैंपलिंग पे। अगर वो सैंपलिंग आपका कायरल होगा, अगर कंपाउंड आपका कायरल होगा
तो इस लाइट को मींस पीपीएल लाइट को, और पीपीएल लाइट को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से। इसको रोटेट कराने की क्षमता रखता है, मींस यदि हम इसको पैरेलल या 90 डिग्री भी इसको किसी सैंपल से पास करा रहे हैं, अगर उस सैंपल ने उस लाइट को उसे 90 डिग्री में ही बाहर कर दिया, इसका मतलब कि आपका सैंपल जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव और ऑप्टिकली एक्टिव ये दो वेरी डिफरेंट टर्म्स है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब अगर ये पीपीएल लाइट है, ये वन डायरेक्शनल लाइट है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, किसी सैंपल से पास करती है तो इस लाइट को रोटेट करना होगा। अगर ये रोटेट हो जाती है या तो डेक्स्ट्रो क्लॉकवाइज या तो लीवो एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका सैंपल ऑप्टिकली एक्टिव है, अदरवाइज सैंपल आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का प्रॉपर्टी जिसके अंदर कंटेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं कायरलिटी या कायरल कंपाउंड्स। तो यहाँ पे जो पीपीएल लाइट से वह यहाँ का मोनोक्रोमेटिक लाइट जनरेट हुआ है, ये किसी भी सैंपल पे पास करने के पश्चात, किसी भी सैंपल से पास करते हैं, अगर उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है तो इस लाइट को रोटेट कर देगा, या तो डेक्स्ट्रो या तो लीवो। सपोज करो लाइट को इस तरह से रोटेट किया, लाइट आपकी इस तरह से होगी, तो वर्जिनल लाइट हमारी इस तरह से थी, वर्जिनल लाइट हमारे परपेंडिकुलर थी बिल्कुल 90 डिग्री की, और यहाँ पे रोटेशन हमको जो पिक्चर जो प्राप्त होता है वो इस तरह से, मींस लाइट इस तरह से रोटेट की है, मींस ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, और इस क्लॉकवाइज रोटेशन को बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन, और इसी क्लॉकवाइज रोटेशन को हम कहते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और इसको स्मॉल डी पॉजिटिव से हम लोग डिफाइन करते हैं। स्मॉल डी पॉजिटिव मतलब किसी भी सैंपल की ऑप्टिकल एक्टिविटी में वो सैंपल आपका लाइट को डेक्स्ट्रोरोटेटरी रोटेट करने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, मींस लाइट इस तरह से रोटेट हो गई, तो लाइट हमारे परपेंडिकुलर इस तरह से थी और लाइट हमारे इस तरह से बेंड होगी। इस तरह से बेंड होने का मतलब लाइट इस तरह से है, और इस तरह के डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को हम कहते हैं लीवो रोटेटरी। यहाँ पर डेक्स्ट्रोरोटेटरी मींस क्लॉकवाइज रोटेशन एंड लीवो रोटेटरी मींस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। डेक्स्ट्रोरोटेटरी को डी पॉजिटिव और लीवो रोटेटरी को एल नेगेटिव, स्मॉल एल नेगेटिव, इस सिंबल से हम लोग दिखाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा पीपीएल क्या है। पीपीएल मींस प्लेन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट, प्लेन ऑफ द पोलराइज्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी मींस पीपीएल लाइट को, मोनोक्रोमेटिक लाइट को, वन डायरेक्शनल लाइट को रोटेट कराने की जिस सैंपल के पास क्षमता होती है वो सैंपल ऑप्टिकली एक्टिव है, और जो सैंपल इस पीपीएल लाइट को रोटेट कराने की क्षमता नहीं रखता वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो यहाँ पे कार्बन की हम लोग स्पेशल बात कर रहे हैं कि कार्बन जो ऑप्टिकल एक्टिव होगा मींस कायरल होगा, कायरल है मींस ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अगर वो ऑप्टिकल एक्टिव है तो लाइट को प्रति सेंसिटिव है, मींस लाइट को रोटेट कराने की उसके पास क्षमता है। अगर वो लाइट को रोटेट कराता है तो दो डायरेक्शन हो सकते हैं, या तो डेक्स्ट्रो या तो लीवो रोटेटरी। तो पीपीएल लाइट क्लियर हुआ, लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, कायरलिटी है, कायरल कंपाउंड्स। नेक्स्ट टर्म हमारा है मार्कोनी ऑफ एडिशन, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्कोनी ऑफ एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे जो टर्म आता है मार्कोनी का, ये साइंटिस्ट का नाम है, मार्कोनी का एडिशन रिएक्शन, मार्कोनी का एडिशन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट की काफी डिमांड इस टॉपिक को बताया जा रहा है, जो बहुत बार पूछा जा चुका है और इस पर पूरा तरह से रिएक्शन आने की संभावना रहती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मार्कोनी ऑफ एडिशन रिएक्शन, सबसे पहले हमको देखना होगा एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन होता कहाँ है? जहां पे आपका कार्बन अनसैचुरेटेड हो, मींस डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड। अगर वो आपका एल्कीन सिमेट्रिकल होगा, एल्कीन यदि आपका सिमेट्रिकल होगा, अगर सिमेट्रिकल एल्कीन होगा, अगर मैं इसमें किसी रिएजेंट का एडिशन करा रहा हूं
तो सपोज करो बॉन्ड को हम लोग किसी तरह से ब्रेक करने के लिए आ जा रहे हैं, मीन्स इस डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड को चाहे ऐसे में रोटेट कराऊं और चाहे ऐसे रोटेट कराऊं, दोनों पे हमारा कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों ही पाथ से, दोनों ही रास्तों से हमारा जो कार्बोकैटायन जनरेट होगा वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे जो एल्कीन है वो क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन, मींस दिस इज योर सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन का जब भी किसी रिएजेंट से हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो बॉन्ड चाहे इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेशन करे चाहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मींस एडिशन कराने में हम कहीं पर भी ए को लगा दे, कहीं पे भी बी को लगा दे, आपका प्रोडक्ट सेम बनेगा, उसमें किसी प्रकार का कंट्राडिक्शन नहीं। लेकिन वही एल्कीन यदि आपका अनसिमेट्रिकल हो जाए तो बॉन्ड को रोटेट करते समय, बॉन्ड को ब्रेक करते समय स्पेशल केयर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशल केयर इसको किसने बताया था, मार्कोनी का, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। तो वहां पे बॉन्ड को आप किस तरह से रोटेट कराएंगे, अगर इसमें थोड़ी सी आपने भूल कर दिया तो आपका प्रोडक्ट रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह के प्रोडक्ट को, इस तरह के रिएक्शन को, अनसिमेट्रिकल एल्कीन को ब्रेकिंग के पश्चात क्या आपका रिएक्शन का इंटरमीडिएट बनेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर रिएक्शन का इंटरमीडिएट आपका लेस स्टेबल है, मींस आपका पाथ जो चुनने का तरीका है वो गलत है। रिएक्शन के पाथ का जो इंटरमीडिएट है वो स्टेबल है, तो उस इंटरमीडिएट के थ्रू जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। इसी को तो मार्कोनी का आपने बताया था, मींस अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन ब्रेकिंग ऑफ अनसिमेट्रिकल बॉन्ड ऑफ डबल बॉन्ड इन सच ए फैशन दैट more stable carbocation with the stable product of intermediate form। मोर स्टेबल कार्बोकैटायन के थ्रू जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, और लेस स्टेबल कार्बोकैटायन के थ्रू जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। फिर से समझिए पॉइंट टू बी नोटेड, किसी सिमेट्रिकल एल्कीन में, सिमेट्रिकल एल्कीन मींस डबल बॉन्ड के थ्रू जो कार्बन कार्बन है इस पे जो ग्रुप लगे हुए हैं, ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों सेम हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। जब सिमेट्रिकल एल्कीन हो गया, लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन मींस जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। सबसे पहले ये अनसिमेट्रिकल है कैसे, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं CH, ठीक है। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, मींस दिस इज योर फर्स्ट हाइड्रोजन, दिस इज योर सेकंड हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास क्या, एक हाइड्रोजन है और एक आपका मेथिल ग्रुप, मींस यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपका क्या है, मेथिल ग्रुप, इसको हम कहते हैं CH3। अब इस एल्कीन को जो हम सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड करना चाहेंगे तो इधर क्या मिलेगा, CH2 और इधर क्या मिलेगा, CH3, मींस ये आपका एल्कीन सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, दिस इज नॉट अ सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन मींस डबल बॉन्ड को ब्रेक करिए, डबल बॉन्ड को कट करिए, अगर दोनों पार्ट में सेम पार्ट निकलते हैं सिमेट्रिकल, अगर सेम पार्ट डिवाइड नहीं होता है मींस अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो मार्कोनी का आप देखिए यहाँ पे जो एल्कीन आपका फॉर्मेशन हुआ है इसमें ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन मींस टर्सरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी व्हिच इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी व्हिच इज आल्सो मोर स्टेबल देन मेथिल कैटायन। तो सबसे ज्यादा हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि कार्बोकैटायन बने तो टर्सरी, यदि टर्सरी बनने के चांसेस ना हो तो सेकेंडरी, अगर सेकेंडरी में ना बने तो प्राइमरी देन मेथिल, ये आपकी मजबूरियां हैं। तो यहाँ के जो दो टर्म है, यहाँ पे जो रोटेशन, सपोज करो इस आपको मेथिलीन, ये आपका जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप मींस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका हम HBr से देख सकते हैं, HBr से। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट A बनेगा और प्रोडक्ट B बनेगा, एक आपका मेजर बनेगा और एक आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ये आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन कैसे है हमने उसको देखा, मींस डबल बॉन्ड को बीच से कट करिए,
अगर डबल बॉन्ड को बीच से कट करने के बाद दोनों साइड आपका ग्रुप सेम नहीं है, मींस अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखा CH2, यहाँ पे केवल H2 है और इसके साथ Hb और CH3 दोनों ग्रुप है, मींस दिस इज योर अनसिमेट्रिकल एल्कीन। इसका हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोहाइलोजिनेशन। ये जो टर्म वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, हाइड्रोहाइलोजिनेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विथ हाइड्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट। जो टर्म है हाइड्रोहाइलोजिनेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन बोथ। व्हेन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों को ऐड कर दो तो उसको रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोहाइलोजिनेशन। तो हाइड्रोहाइलोजिनेशन के बारे में बताया था किसने, मार्कोनी का रूल मींस MR, मार्कोनी का एडिशन रिएक्शन, मार्कोनी का एडिशन रिएक्शन। हम लोग पढ़ रहे हैं मार्कोनी का एडिशन रिएक्शन के बारे में। HBr से जब भी इसका हम लोग बॉन्ड कराएंगे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं H3C CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr से रिएक्शन करना है मींस H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव, दिस इज योर पोलर बॉन्ड। तो दो तरह के प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं, दो तरह के प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो तरह के प्रोडक्ट बनने का प्रोसेस क्या है, पहले देखिए। बॉन्ड को अगर मैं इस तरह से ब्रेक कराता हूं तो सपोज को आपका पाथ फर्स्ट होगा, और इसी बॉन्ड को यदि मैं इस तरह से ब्रेक कराता हूं तो आपका पाथ सेकंड होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। बॉन्ड को आफ्टर ब्रेकिंग जो रिएक्शन का इंटरमीडिएट, अगर रिएक्शन का इंटरमीडिएट स्टेबल है तो उसके थ्रू जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका स्टेबल होगा, और रिएक्शन का इंटरमीडिएट ही आपका वीक है, अनस्टेबल, तो उसके थ्रू जो प्रोडक्ट बनेगा आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे जो चांसेस है, यदि मैं पाथ, इसको हम लोग बोलते हैं पाथ फर्स्ट, दिस इज योर पाथ फर्स्ट, और ये आपका पाथ सेकंड का इंटरमीडिएट, वेरी इंपॉर्टेंट। पाथ फर्स्ट का जो इंटरमीडिएट है वो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बॉन्ड आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की इनकमिंग हो रही है, मींस इस पे ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, मींस CH3 CH और यहाँ पे हो जाएगा CH2, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज। ये पहले रास्ते के थ्रू इस तरह से यदि बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है तो फर्स्ट रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज इंटरमीडिएट। सेकंड का भी देखते हैं, सेकंड रूट में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, मींस आपका हो जाए प्रोडक्ट CH रिएक्शन इंटरमीडिएट CH3 CH और यहाँ पे हो जाएगा CH2, मींस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ये आपका इंटरमीडिएट A है और ये आपका इंटरमीडिएट B है। अब इस इंटरमीडिएट से हमको पता चल जाएगा कि रिएक्शन का प्रोडक्ट किसका अच्छा होगा और किसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा। अच्छा होने से मतलब मेजर प्रोडक्ट और अच्छा ना होने से मतलब माइनर प्रोडक्ट। तो रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट A एंड इंटरमीडिएट B है, इन दोनों पास हम लोग देखते हैं कि HBr में रिएक्शन करेंगे, मींस HBr मींस डेल नेगेटिव या डेल पॉजिटिव, पोलर बॉन्ड है। ब्रोमीन नेगेटिव कहां पे जाएगा, आपका CH के पास, और H पॉजिटिव कहां जाएगा, CH2 के पास। इसी तरह से इसका रिएक्शन हम लोग HBr से कराएंगे, डेल नेगेटिव एंड डेल पॉजिटिव। H पॉजिटिव कहां पे जाएगा, इस नेगेटिव के पास, Br नेगेटिव कहां जाएगा, इस CH2 के पास। अब देखिए जो रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट बना है A और B, उसमें जो कार्बोकैटायन जो बना है उस कार्बोकैटायन का नेचर क्या है। यहाँ पे CH2 मींस दो हाइड्रोजन और एक कार्बन, मींस आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका जो कार्बोकैटायन बना है प्राइमरी कार्बोकैटायन, और इसमें जो CH है, इस जिस CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये दो कार्बन को लिंक करता है फर्स्ट एंड सेकंड को, दिस इज योर सेकेंडरी कार्बोकैटायन, दिस इज योर सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड प्राइमरी कार्बोकैटायन और सेकेंडरी कार्बोकैटायन, व्हिच इज मोर स्टेबल, secondary is more stable than primary carbocation, because in carbocation after plus I effect means EDG, and EDG means electron donating group। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन दो तरह से डोनेट करता है, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो मोर स्टेबल होगा, अगर एक तरफ इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हो रही है तो लेस स्टेबल होगा, मींस सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल
देन प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है ये 2 सेकेंडरी इज बेटर देन प्राइमरी। तो जाहिर सी बात है इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो मोर स्टेबल होगा और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो आपका लेस स्टेबल होगा। मींस इस तरह से जो हमारा प्रोडक्ट जो बनता है, क्या बनता है प्रोडक्ट, मींस CH3 और यहाँ जाएगा CHBr, मींस CHBr और यहाँ पे CH2 नेगेटिव और H पॉजिटिव मींस CH3। IPAC नाम के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, दिस इज योर फर्स्ट कार्बन, दिस इज योर सेकेंड एंड दिस इज योर थर्ड। पैरेंट कार्बन है 3 कार्बन चेन मींस प्रोपेन 2 पे ब्रोमो मींस 2 ब्रोमोप्रोपेन आपका पहले रिएक्शन का प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मींस 2 ब्रोमोप्रोपेन। दिस इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं HBr का जब भी रिएक्शन कराएंगे तो CH2 के ऊपर ब्रोमीन और CH नेगेटिव के ऊपर H पॉजिटिव, मींस आपका जो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा हम लोग लिख लेते हैं इसको, मींस CH3 CH2 एंड दिस इज CH2 और यहाँ पे आपका ब्रोमीन। IPAC नाम के लेक्चर हम लोग करेंगे। IPAC नाम के लेक्चर में ब्रोमीन्स आपका पोजीशन नंबर 1 पे, मींस पोजीशन नंबर 1, दिस इज योर 1, दिस इज 2 एंड दिस इज योर 3, मींस 1 ब्रोमोप्रोपेन। इसको हम लिखेंगे 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बना 2 ब्रोमोप्रोपेन और यहाँ पे प्रोडक्ट बना 1 ब्रोमोप्रोपेन। ये जो प्रोडक्ट बना इसका इंटरमीडिएट आपका स्टेबल नहीं था क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटायन के थ्रू हमने गया, और ये जो स्टेप गया ये जो इसका रिएक्शन का इंटरमीडिएट थ्रू सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। फॉर दिस सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटायन, इसलिए ये आपका प्रोडक्ट आपको जो बनेगा ये मेजर प्रोडक्ट, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट और दूसरा आपका क्या हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। ये आपका बनेगा माइनर प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोगों ने क्या देखा, मार्कोनी-काफ एडिशन रिएक्शन। मार्कोनी-काफ एडिशन रिएक्शन मींस अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन मींस आफ्टर कटिंग यहाँ पे कट करो, अगर दोनों पार्ट डिवीजन में सेम नहीं आते हैं तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन का हाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन को किसने देखा, मार्कोनी-काफ ने। और मार्कोनी-काफ ने 2 तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखा, एक आपका मेजर प्रोडक्ट और दूसरा आपका माइनर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट मींस जिसका रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उसका प्रोडक्ट भी स्टेबल होगा, मींस प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। जिसका रिएक्शन इंटरमीडिएट वीकर है मींस लेस स्टेबल, उसका प्रोडक्ट आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन हाइड्रोहाइलोजिनेशन टेक्स प्लेस इन सच ए वे दैट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सब्स्टिट्यूटेड या डायरेक्ट एडेड टू दैट कार्बन व्हिच है लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट। मींस जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है ब्रोमीन को उस कार्बन के साथ अटैच करेंगे जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो। इसका मेन रीजन वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स को मेन प्रॉब्लम होती है कि ये लेस स्टेबल कार्बन के पास क्यों जाता है। तो लेस स्टेबल कार्बन के पास जाने का कारण क्या है, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन। मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन मींस अगर यहाँ पे ब्रोमीन नेगेटिव, डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव मींस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन ब्रोमीन वो उस कार्बन के पास जाएगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो। मींस इस CH के पास यदि ब्रोमीन को हम लोग अटैच कराते हैं तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और इस कार्बन के साथ यदि हम लोग ब्रोमीन को अटैच कराते हैं तो आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा। इस तरह से 2 ब्रोमोब्रोमीन आपका मेजर प्रोडक्ट बना और 1 ब्रोमोप्रोपेन आपका माइनर प्रोडक्ट हुआ।
तो मार्कोनी का हम लोगों ने क्या देखा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, अनसिमेट्रिकल एल्कीन का जब भी हाइड्रोहाइलोजेनेशन रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोहाइलोजेनेशन मींस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विद हाइड्रोजन टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को कैसे जोड़ें, ये किसने बताया था, मार्कोनी का। मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन hydrohalogenation reaction takes place in such a fashion that more electronegative parts of hydrogen undergoes to that carbon which have least number of the carbon hydrogen atom present. This rule was given by Markovnikov. So this rule is known as the Markovnikov addition reaction. सेकेंड इस पर टर्म आता है वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी इस रिएक्शन में हम लोग पेरोक्साइड डाल देते हैं, पेरोक्साइड, जब भी हम लोग इस रिएक्शन के थ्रू पेरोक्साइड, पेरोक्साइड मींस H2O2, H2O2, और इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसके स्ट्रक्चर को हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, बुक लाइक स्ट्रक्चर, तो ओपन बुक लाइक मींस दिस, ओपन बुक लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। ये तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी रिएक्शन में हम लोग यूज करते हैं, तो रिएक्शन का प्रोडक्ट जस्ट आपका रिवर्स हो जाता है, और ये रिएक्शन आपका इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन के थ्रू प्रोसीड नहीं करता, बल्कि कार्बोकैटायन ना बनकर के आपका रिएक्शन का इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनता है। और फ्री रेडिकल रिएक्शन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल ना होने के कारण आपका इसका जो मेजर प्रोडक्ट है वो माइनर, और जो माइनर प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। इसलिए इस रूल को हम लोग कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन रिएक्शन। एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन रिएक्शन मींस एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन रिएक्शन हमारा ये। अभी हम लोग पढ़े थे मार्कोनिकॉव एडिशन रिएक्शन MAR, और AMR क्या हो, जब भी रिएक्शन में, इसी मार्कोनिकॉव रिएक्शन में यदि हम लोग पेरोक्साइड यूज कर देंगे तो जो इसका प्रोडक्ट जो मेजर होता था वो माइनर हो जाएगा, जो माइनर होता था वो आपका मेजर हो जाएगा। लास्ट आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, लास्ट टॉपिक आपका है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन बेयरिंग पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज आर मोर इन द कार्बोकैटायन, और कार्बन मींस C, यहाँ पे X आपका हाइड्रोजन लगा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बॉन्ड आपका ब्रेक करेगा, और यहाँ पे कार्बोकैटायन का जनरेशन होगा, और दिस इज योर हैलाइड, दिस इज योर कार्बोकैटायन मींस कार्बोकैटायन का नेचर क्या है, इसके पास बैलेंस में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन, ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मींस सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लुईस एसिड, दिस इज योर लेवाइस एसिड मींस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज having incomplete octet as sextet of electron another Lewis acid, और इसका जो हाइड्रेशन होगा 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर आपका 0 मींस टोटल आपका 3, और 3 मींस sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, और बॉन्ड एंगल आपका हो जाएगा इसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल आपका 120 डिग्री, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा व्हाट इज कार्बोकैटायन मींस कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, स्पीशीज आर नोन एज द
कार्बोकैटायन एंड कार्बोकैटायन है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, दैट इज द सेक्सटेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और इसको हम लोग बोल सकते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और इनकम्प्लीट ऑक्टेट जिसका हो उसको हम लोग बोलते हैं लुईस एसिड, और ऐसे स्पीशीज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो, आगे होता है इलेक्ट्रोफाइल। और इसके पास हाइड्रोजन क्या है, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर मींस 3 इसके साथ बॉन्डिंग ट्राइगोनल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल कितना है 120 डिग्री। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात होगी, व्हिच कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, व्हिच कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। तो कार्बोकैटायन की कैटेगरीज है अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज के आधार पर कार्बोकैटायन को डिफरेंट पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। मींस दिस इज योर सेकंड, दिस इज योर थर्ड एंड दिस इज योर फोर्थ। यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, दिस इज आल्सो पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज आल्सो पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिवली चार्ज। अगर पहले स्टेप में यहाँ पे क्या है, टोटल आपके हाइड्रोजन अटैच है। दूसरे स्टेप में एक आपका आर ग्रुप है, एल्किल ग्रुप, और 2 आपके हाइड्रोजन है। तीसरे में आपके 2 एल्किल ग्रुप है और 1 हाइड्रोजन है, और चौथे में आपको तीनों आपको एल्किल ग्रुप है। तो इंडक्टिव इफेक्ट जिसको हम लोग कहते हैं प्रेरिटिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट मींस पोलर बॉन्ड, और 2 टाइप्स होते हैं, ईडीजी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और ईडब्ल्यूजी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गए या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गए। अब यहाँ पे कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको जरूरत किसकी, इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन सपोर्ट कौन करता है, जो एल्किल ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन सपोर्टिंग ग्रुप कौन है, एल्किल ग्रुप, और एल्किल ग्रुप को हम लोग कैसे दिखाते हैं, आर ग्रुप से। हाइड्रोजन न तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है न तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, उसका तो इसमें नेग्लिजिबल रोल है। तो पहले स्टेप में जो कार्बोकैटायन बना है इसको क्या हम क्या CH3 पॉजिटिव मींस मेथिल कैटायन, दिस इज योर मेथिल कैटायन। यहाँ पे एक आर ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई आ रही है, मींस एक तरफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट किया जा रहा है, और यहाँ पे स्टेबिलिटी इसकी बढ़ गई क्योंकि कार्बन को एक सपोर्टर ग्रुप मिल गया है। इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रिलैक्सेशन महसूस होगी और ये मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू द फर्स्ट, because here one alkyl group is directly linked to the carbon bearing positive charge. Means this is known as primary कार्बोकैटायन। here इसको दिखाते हैं 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। here इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी मींस इसको सपोर्ट करने वाला ग्रुप आपका एक एल्किल ग्रुप डायरेक्टली लिंक विद द कार्बन एटम, और यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप आपके अटैच है, मींस दिस इज योर सेकेंडरी कार्बोकैटायन रिप्रेजेंटेड बाय 2 डिग्री, दिस इज योर सेकेंडरी कार्बोकैटायन, एंड दिस इज योर टर्शियरी कार्बोकैटायन because here 3 alkyl group directly linked to the carbon atoms। कार्बन के साथ 3 alkyl group डायरेक्टली लिंक्ड है, इसलिए क्या होगा टर्शियरी कार्बोकैटायन एंड रिप्रेजेंटेड बाय 3rd डिग्री, दिस टर्शियरी कार्बोकैटायन रिप्रेजेंटेड बाय 3rd डिग्री। तो यहाँ पे आपके जो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन का असिस्ट कर रहे हैं वो 3 सीक्वेंस है, 1 2 एंड 3, 3 साइड से इस कार्बन की मदद आ रही है, और यहाँ पे दो तरह से आपके ग्रुप आपकी मदद कर रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे एक और यहाँ पे एक भी नहीं है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर इसको मैं फर्स्ट दिखाता हूँ, दिस इज योर सेकंड या बी, दिस इज योर सी एंड दिस इज योर डी। तो व्हिच इज मोर स्टेबल, डी इज मोर स्टेबल देन सी, व्हिच इज मोर स्टेबल देन बी एंड व्हिच इज मोर स्टेबल देन ए। सबसे ज्यादा आपका स्टेबल कार्बोकैटायन आपका डी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के सपोर्टिंग ग्रुप है वो 3 तरह से हैं, इसमें 2 तरह से हैं, इसमें 1 तरह से, इसमें एक भी तरह से नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपका क्या हुआ, टर्शियरी कार्बोकैटायन। टर्शियरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन and which is more stable than primary कार्बोकैटायन and which is more stable than methyl कैटायन। तो इस तरह से आज हम लोगों ने अपने मिशन के तहत ये देखा कि जितने भी टॉपिक्स थे सबको स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से क्लियर कट करने का पूरी तरह से प्रयास किया गया है। इसमें किसी को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो
तो हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से, हमारे मोबाइल के नंबर से, केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से किसी भी प्रकार का कमेंट लिखेंगे, उनकी पूरी तरह से जितने भी कठिनाइयाँ होगा, जितनी भी डिफिकल्टी होगा, उसको दूर किया जाएगा। कायरल कंपाउंड्स, कायरलिटी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लिबोरोटेटरी, पीपीएल, मार्कोनिका, एडिशन, रिएक्शन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। थैंक यू वेरी मच।